हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक है और पाकीज़ा अशिया ही कबूल करता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों को भी वही हुक्म दिया जो रसूल को दिया। फरमाया, इरशाद बारी ताला है कि ए पैगम्बर, हलाल चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, और फरमाया कि खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें बतौर रिस्क दिया है। तो हमारी चीज़ें पाकीज़ा कैसे होंगी, हलाल कैसे होंगी, जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए रास्ते पर, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे लिए मुतय्यन कर दिए गए हैं, उन्हीं के अंदर रहते हुए, उसी सर्कल में रहते हुए अगर हम रिज़्क़ हलाल कमाएं, नबी के इत्तिबा करें, तो चीज़ हमारे लिए हलाल है। और जैसे हम बात करें ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, तो वो है ही नाजायज़, वो है ही हराम। तो उससे कमाया हुआ एक भी लुक़मा अगर आप खाएंगे तो वो हराम ही कंसिडर किया जाएगा। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हराम नवाला खाते हैं, हराम कमाई खाते हैं, मुआज़ल्लाह अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। मेरी दुआ है कि हम हलाल रस्ते की तरफ चलें और हलाल ही खाएं। लेकिन आपा, जो हलाल नवाला खाते हैं, हराम कमाई खाते हैं, उसके असरात क्या होते हैं फैमिली पर, बच्चों पर, और जो इबादत की जाती हैं, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें कबूल करेंगे कभी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि बरकत ख़त्म हो जाती है। यानी बरकत वो चीज़ है कि जिसका किसी ज़बान में, दुनिया की किसी ज़बान में कोई तर्जुमा नहीं है। इसलिए कि बरकत हमारे खाने में होती है, हमारे पैसे में होती है, हमारी हर चीज़ में होती है। और मुझे याद आता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में 9 खुतबात दिए, और हर खुतबे में इरशाद फरमाया कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं फ़र्ज़ंदे अली व बतूल हूँ, मगर उसके बावजूद उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब जब बाद में वाकई करबला की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल, क्या वजह है कि बार बार इमाम अली मकाम अपना तारुफ करा रहे थे मगर उनके ऊपर कोई फ़र्क, कोई असर नहीं पड़ रहा था? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि उनके शिकम में माले हराम भरा हुआ था। यानी माले हराम वो चीज़ है कि अगर औलाद नबी भी आकर अपना तारुफ कराए तो वो समझने पे ही नहीं तैयार होते, उनको समझ में ही नहीं आता। यानी माले हराम वो चीज़ है कि अगर शिकम में पड़ जाए तो अगली 7 नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि माले हराम से बच सकें। अच्छा, मुफ्ती नूर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग अपने ही कंट्री में अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट, अपना माल, कपड़े हो गए हैं, जीन्स हो गए हैं, टी शर्ट, वट एवर दे आर मेकिंग इन पाकिस्तान, या अपने मुल्क में बना रहे हैं, वो पाकिस्तान में सेल इसलिए नहीं करते कि भाई हो सकता है मुझे यहाँ से मुनाफा कम हो, लेकिन वो से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर मुबालक में भेजते हैं इस नीयत से कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले, और मुल्क के लिए वो चीज़ उन्होंने तकरीबन अपनी तरफ से बैन कर रखी है, लेकिन बाहर से वो कमा भी रहे हैं, भेज भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है, और जो शख्स ये काम कर रहा है, क्या ठीक है उसके लिए? बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल जायज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक आप देखें, जब अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी मुबारक होने वाली थी तो आप मुल्क शाम लेके गए थे तिजारत के वक्त, और अम्मा खदीजा का जो माल था वो इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक़, इन तमाम शाम की जो बॉर्डर्स थे और वहाँ जो मार्केट्स थी वहाँ जाता था। तो इस्लाम में अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं इस तरह कि आपके मुल्क की इकनॉमी बढ़ रही है, मिसाल के तौर पे आज मेरा कोई भाई यूरोप में तिजारत कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में कर रहा है, और वहाँ से डॉलर्स लेके आ रहा है, और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये नफ़ा बख्श कारोबार है, और ये बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि पाकिस्तान के हालात इकनॉमी मुआशी तौर पे मजबूत हो जाए। अच्छा, वक्त बदलता है आपा, तो ख़रीदारी के तरीक़े भी बदल जाते हैं। अब मैं जिक्र करूँगी ऑनलाइन शॉपिंग का। बस औक़ात ऐसा होता है कि आपको बहुत खूबसूरत, नायाब और आला क्वालिटी की चीज़ दिखा दी जाती है, आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। जब आपने पेमेंट कर ली तो आप देखते हैं कि जब आपने चीज़ रिसीव की है, आपको दिखाई गई थी ए क्वालिटी की जो चीज़, बी भी नहीं, सी भी नहीं, DE कैटेगरी की चीज़ आपको दी जाती है। और इसी चीज़ का दूसरा पहलू ये है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप पेमेंट कीजिए, हम आपको फ़लाँ चीज़ देते हैं, और जब आपने पेमेंट की आपका नंबर ब्लॉक, आपका अकाउंट ब्लॉक, क्लाइंट बेचारा ढूंढता रह जाए कि मैंने 5-10 हज़ार की चीज़ कोई ऑर्डर की थी, वो मुझे नहीं मिल रही, पैसे चले गए। तो ये जो ऑनलाइन स्कैमिंग की जाती है, किस कदर गुनाह की चीज़ है, और एक अच्छी चीज़ दिखा के थोड़ी लो क्वालिटी की चीज़ दे देना, ये किस हद तक जायज़ है?
देखिए, मुझे यहाँ पर अपना एक वाक़या याद आ रहा है, इसलिए कि मेरी बेटी ने एक मरतबा एक सूट मंगवाया और वो सूट जो था, मैं उसको फ़ोन पे बता रही थी, मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा सूट है। अच्छा, उसने कहा कि खोल कर दिखाइए। अच्छा, जब उसका दुपट्टा हमने खोला तो वो दुपट्टा एक जगह से कट लगा हुआ था। अच्छा, अब वो नेट का सूट था, मुझे क्या नज़र आता, पिंक कलर का सूट था, लेकिन उस पिंक कलर के ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर का टेप उसको जोड़ने के लिए लगाया हुआ था, तो वो नुमाया हो रहा था, इसलिए मुझे नज़र आ गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि नहीं, ये दुपट्टे पे कट लगा हुआ है और वो ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है। तो उसने उन खातून को फ़ोन किया, उन्होंने नंबर उसका ब्लॉक कर दिया। तो ये ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपका कीमत ओरिजिनल आपसे रिसीव कर ली जाती है, कितनी बुरी बात है वैसे ये। बहुत ज़्यादा बुरी बात है, इसलिए कि हमारे यहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अच्छी चीज़ दिखा के बुरी चीज़ फ़रोख्त कर दें। आप अपनी ऐबी चीज़ और दागदार चीज़ फ़रोख्त कर दें और अच्छी चीज़ दिखाकर, तो यकीनन इसकी तो बहुत ज़्यादा मज़म्मत आई। मुफ्ती साहब, अगर किसी शख्स ने कोई माल उठाया किसी जगह से और तकरीबन आधा या 40% माल उसका ख़राब निकल आया, एक वो शख्स है जो कोशिश करेगा कि अपने माल को मिक्स करके अच्छा और बुरा बेच दे और मुनाफा कमाए, और एक शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए कि यार और कुछ नहीं ना, तो मुझे मेरा मालिक खालिक राज़िक देख रहा है, मैं अपने नबी के इत्तिबा करूँ, अच्छे रास्ते पे चलूँ, तो वो क्या करता है, जो ख़राब माल है उसको अलग कर लेता है और जो पाक अच्छा बेहतर क्वालिटी का माल है उसको सेल करता है। इन दोनों अशख़ास में क्या फ़र्क है और किसने अल्लाह की रज़ा को हासिल किया? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से जा रहे हैं, हुज़ूर ख़ुद ताजिर थे, तो आपने खजूर थी, हदीस में मुस्लिम शरीफ के आपने ऐसे हाथ रख के नीचे से खजूर को निकाला, तो नीचे वाली जो खजूर थी वो गीली थी, जो ऊपर थी वो सूखी थी। तो आपने ताजिर से बोला, तुमने ये क्या किया? उसने बोला, या रसूल अल्लाह, वो कल बारिश हुई थी ना, तो इसलिए वो गीली वाली खजूर नीचे। आपने फरमाया, तो तुमने सूखी वाली ऊपर क्यों रखी? तुमने ये धोखेबाजी की। फिर हुजूर ने हदीस पढ़ी, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखेबाजी की वो हम में से नहीं। अब अंदाज़ा कीजिए, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ अल्लाह के सामने, और अल्लाह के नबी फरमाए ये मेरा उम्मती नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग के जो ईमानदारी के साथ सच बता के बेचते हैं कि जी इसमें ये फॉल्ट है और ये इस तरह का है, याद रखिएगा, ऐसा ताजिर जो सच बता के बात कर रहा होता है, बेच रहा होता है, अल्लाह ने उसके माल में नफ़ा भी रखा होता है और लोग उसकी ज़बान पर यकीन भी कर रहे होते हैं, और उस यकीन की बदौलत वो पूरी मार्केट के अंदर मशहूर होता है। आप देखिए, आप सब्ज़ी मार्केट में जाएं, एक आदमी होता है जो बड़ा मशहूर होता है, लोग उसी दुकान पे जाते हैं, गोश्त वाला, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ने उनके काम में, उनके नाम में बरकत दी होती है। और अगर आप किसी के साथ नेकी करें या आपको इस वजह से कोई जानता है कि आप नाप तोल पूरा रखते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आपके क्लाइंट्स खुद ब खुद बढ़ते हैं, आपकी पब्लिक रिलेशन से, PR से ही लोग आते हैं। एक शख्स आपसे पूछा तो अपने भाई को कहेगा फलां आदमी से लेना, वो अपने रिश्तेदार को, दोस्त को कहेगा उस आदमी से लेना, वो नाप तोल में अच्छा है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला खुद ब खुद आपके माल में बरकत डाल देते हैं। इसके लिए आपको किसी चीज़ की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती।